अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। पाकिस्तान में सूरत हाल सियासी तौर पर अभी तो मुयम्मा बनी हुई है और ज़ाहिर है निगरान वज़ीर आज़म के नाम के हवाले से मुशावरत का सिलसिला जारी है। आज जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन राजा रियाज जो हैं उनकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से। कोई हतमी नतीजा नहीं निकला, कल फिर एक और मुलाकात होगी, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर लगता ही है कि हर दूसरा शख्स जो है वो निगरान वज़ारत उज़्मा के लिए जो है वो उम्मीदवार है और इस कदर नाम इकट्ठे हो चुके हैं और सामने आ रहे हैं कि कुछ कहना जो है वो नामुमकिन दिखाई दे रहा है। बज़ाहिर कोई इसकी वजह नहीं नज़र आती कि कोई ऐसा मुहिमा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन चूँकि दिखाई ये देता है कि शायद ये सेटअप ज़्यादा देर चले, तो इसलिए एहतियात बरती जा रही है इंतखाब के सिलसिले में और मामलात जो हैं वो ज़ाहिर है अपने वक्त के मुताबिक तय पा जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो हुई है और आज उस पर बात भी होनी चाहिए, और वो है कि अफ़गान वज़ीर दिफ़ा मोहम्मद यकूब मुजाहिद जो हैं उन्होंने सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह खुनज़ादा की जानिब से तालिबान को पैगाम देते हुए ये बात कही है कि अगर बैरून मुल्क हमले किए गए तो वो जहाद नहीं जंग होगी। और ये जो अफ़गानिस्तान से बाहर की लड़ाई है ये मंजूर शुदा जहाद नहीं बल्कि जंग है और जिसे सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह खुनज़ादा ने रोक दिया है। और मोहम्मद यकूब मुजाहिद के मुताबिक सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह खुनज़ादा ने कहा कि अगर कोई जहाद के मकसद के लिए अफ़गानिस्तान से बाहर जाता है तो उसे जहाद नहीं कहा जाएगा। अब ये जो सूरत हाल है इसके पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, और ज़ाहिर है इस हवाले से चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर जो हैं उनका एक बड़ा वाज़े और दो टोक स्टेटमेंट 2-3 दिन पहले सामने आया था और उनका कहना था कि अगर मुज़ाकरात हुए तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत के माबैन होंगे, किसी भी ग्रोह या जत्थे से बात नहीं की जाएगी। अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान में पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक रहना होगा। और आर्मी चीफ़ ने अफ़गान हुकूमत को मुखातिब करते हुए सवाल किया कि एहसान का बदला एहसान के अलावा क्या कुछ और भी हो सकता है। ये सूरत हाल जो है ये यकीनन एक बड़ी डेवलपमेंट है और ज़ाहिर है कि दिखाई ये देता है कि अफ़गानिस्तान को भी दो टोक मैसेज जो है वो दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में हालिया दिनों में बहुत तेज़ी के साथ जो है वो इजाफ़ा हुआ और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लोगों को जो है वो निशाना बनाया गया। अब ये बात जो कही गई है इसके नताइज क्या मुरतब होंगे, पाकिस्तान के हवाले से इस पर क्या असरात आएंगे, ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, साबिक़ गवर्नर सिंध रहे। हमारे साथ मौजूद हैं एयाज़ वज़ीर साहब, साबिक़ सफारतकार रहे। इसमें जनरल साहब मैं आपसे ज़रा शुरू कर रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का बड़ा दो टोक मौक़िफ़ जो है वो सामने आया था और उसके बाद ये स्टेटमेंट जो है ये सामने आई है। आप क्या देख रहे हैं कि इसके क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं? जी हाँ, पाकिस्तान में बहुत से जो दहशतगर्द हमले हुए हैं उसमें ट्रेसेस जो मिले हैं वो अफ़गानिस्तान से आए हुए लोग उनके वहाँ पर अमेरिकनों के जो छोड़े हुए हथियार इस्तेमाल करते हुए आए हैं। तो पाकिस्तान इस सिलसिले में एहतजाज करता रहा है कि अफ़गानों की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, जिसको तालिबान ज़्यादातर डिनाई करते चले आए हैं। देखिए, अब उन्होंने एक और भी बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास 16 पाकिस्तानी जो हैं वो मुख्तलिफ हमले अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के कर रहे थे और वो तालिबान के हाथों मारे गए हैं और उनका ओरिजिन पाकिस्तान था और वो दाइश के मेंबर थे। अब ये बात सोचने की है, अगर आपको याद हो जब अमेरिका अफ़गानिस्तान छोड़ने की तैयारी कर रहा था
तो सीरिया से और इराक से उनके जो वहाँ पर एलिमेंट्स थे दाइश के और ISIS के और इमारात और जो इस्लामी के जो दहशतगर्द थे, रूस ने खबर दी थी ये कि उनको अमेरिका हवाई जहाज़ों में लाकर, हेलीकॉप्टर में लाकर, अनमार्क्ड हेलीकॉप्टर में लाकर अफगानिस्तान के इलाकों में प्लेस कर रहा है। इसका मतलब तो ये लोग जो ये दाइश कार्रवाइयां कर रहे हैं, इनका कोई रूहानी या कोई ऐसा तो अपना एम नहीं है। जाहिर है कोई उनको पैसे दे रहा है, कोई उनको वसाइल दे रहा है, कोई उनको इस काम पर लगाया हुआ है, तो वो एज ए मर्सनरी इराक में, सीरिया में, जहां उनको कहो वो कार्रवाई करने के लिए तैयार है। तो अब अगर वो वहां से अफगानों को अपना भर्ती कर लें दाइश में, वो पाकिस्तान पर हमले करें, तो हम तो समझेंगे अफगानिस्तान से हमला आया, लेकिन वो जाहिर है कि वहाँ जो अफगानिस्तान में फॉरेन एलिमेंट बेस हैं, जैसा एक जमाने में अलकायदा बेस थी वहाँ पर, वहाँ बहुत सारे फॉरेन इजिप्शियन लैंड और कहाँ से लोग जो थे आए हुए थे बाहर से। तो एक तो ये भी मसला है। दूसरी बात ये है कि हम समझते थे कि बाढ़ बन जाएगी तो सिक्योरिटी सिचुएशन के अंदर बहुत बेहतरी पैदा हो जाएगी, लेकिन जो हम हालात ज़मीन पर देख रहे हैं, वहाँ से स्मगलिंग भी बेइंतहा हो रही है हर चीज़ की, और सैकड़ों हज़ारियाँ गाड़ियाँ, और दूसरे लोग भी बहुत तोड़खम जगह जगह से आ रहे हैं जिनके पास कोई बहुत डॉक्यूमेंट भी नहीं है। कोई हमारा मैनेजमेंट कंट्रोल कमज़ोर है, और उसमें कौन आ रहा है, कौन दहशतगर्द है, कौन कोई जेन्युइन ट्रेडर है, पता नहीं चलता। तो ये बात भी सोचने की है हमें। तालिबान के जो बयान है इनका, मुल्ला याकूब का और हैबत साहब का, उसको हमें उसको बिलीव करना चाहिए, और हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि वो अपने बॉर्डर्स के अंदर इंश्योर करेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर कोई जो है या किसी और मुल्क की तरफ भी वहाँ ऐसी दहशतगर्द की कार्रवाई ना हो। और अगर वहाँ से हो जाए और ट्रेसेस वहाँ से मिलें, तो फिर उनकी इंटेलिजेंस, उनके लोग हमसे कोऑपरेट करें तो ट्रैक डाउन के ये कौन लोग हैं और कौन इनको पीछे है। ये याद रखिए कि ऐसे लोग हैं दुनिया में जो ऊपर से हमारे दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ गड़बड़ फैलाने के लिए चाइना के अंदर, ईरान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हमको अपने असर रसूख में रखने के लिए, सी पैक पे प्रेशर लाने के लिए उन्होंने इस किस्म के लोग पाल रखे हैं जो इस किस्म की हरकतें करते रहे हैं। हैं। मैं जन साहब आता हूँ जी, इसमें अयाज वज़ीर साहब ये फरमाइएगा कि आप इस स्टेटमेंट के बाद आप ये समझते हैं कि अब जो TTP है उसके लिए अफ़गानिस्तान में हालात मुश्किल हो जाएंगे, उसके लिए ऑपरेट करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, और जो स्टेटमेंट दी गई है उसके नतीजे में बेहतरी पैदा होगी। देखिए, उससे शायद थोड़ा सा फर्क तो पड़ जाएगा कि लोगों को उसमें वो जिहाद वाली जो बात थी वो नजर नहीं आएगी जो TTP वाले लोग हैं। लेकिन ये भी याद रखें कि यहाँ पे आपके खिलाफ सिर्फ TTP नहीं है, यहाँ पे आपके खिलाफ ISKP भी है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, और दाइश वाले लोग भी हैं, और ये दोनों तालिबान के भी खिलाफ लड़ रहे हैं और TTP के भी खिलाफ लड़ रहे हैं। तो आपके खिलाफ अगर TTP वाले हाथ जरा रोक भी ले इस बयान के बाद, तो ये दूसरे लोग तो वो बात नहीं मानते। और दूसरी बात ये है कि अफगानिस्तान से सिर्फ मुल्ला याकूब का बयान नहीं है जो कि अपने अमीर को कोट कर रहा है, वहाँ से उनके तर्जमान का भी बयान आया था आपके बयान के बाद, कि आपने कहा कि हमारे पास शवाहिद हैं कि जोब वाले हमले में या और हमलों में अफगान लोग इन्वॉल्व थे, और शायद हमने उनके एम्बेसी को भी कहा कि ये लाशें आप ले जाएं। तो उनके तर्जमान का बयान आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि हमारे पास भी, जिनका जिक्र जनरल साहब ने भी किया, हमारे पास भी लाशें हैं पाकिस्तानियों की जो दाइश के साथ या ISKP के साथ हमारे खिलाफ लड़ रहे थे। और साथ एक और भी बड़ी
मैनिफेस्ट बात की, उसने कहा कि दूसरे लोग अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए हमारे ऊपर इल्जाम न लगाएं। अब ये इशारा हमारी तरफ था कि अगर आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के हमले होते हैं तो वो आपके अंदर है, हमारे यहाँ से आपकी तरफ नहीं गए। हमारी सरजमीन वो कहते हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी यहाँ जब आए थे कहा था कि हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और जी, मुझे याद वज़ीर साहब एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्त। वेलकम बैक। इसमें मोइनुद्दीन हैदर साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये बात की थी कि जो मुज़ाकरात होंगे वो अबूरी हुकूमत के माबैन होंगे, किसी ग्रोह और जत्थे के साथ नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात अब नहीं होंगे। ये बात बड़ी वाज़ेह, क्लियर और दो टोक सामने आ गई। और मुज़ाकरात जो हैं वो ज़ाहिर है अबूरी हुकूमत के साथ होंगे, और अबूरी हुकूमत की जानिब से ही ये बयान जो है वो फिर मंजर आम पर आता है। तो आपको ये लगता है कि इतना इस बयान का या अफ़गान अबूरी हुकूमत जो है उसके अंदर इतनी विल है कि वो ये जो उनकी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है वो अब उस तरीके से नहीं होगी? जी देखिए, बात ये है कि हमारे आर्मी चीफ ने इस बारे में बहुत वाज़ेह बयान दिया है और अफ़गानिस्तान से कहा है कि लोगों को कंट्रोल करें और अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने दें। और उसने कहा कि टीटीपी से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। और मतलब ये है, पहले भी कह चुके हैं वो, कोई जमात जो अपने आप को चाहे वो जहादी कहती है, जो भी कहती है, अगर पाकिस्तान के आइन को नहीं मानती, पाकिस्तान के हिरासत के कानून को नहीं मानती, तो दूसरा ये है कि अगर अफगानिस्तान वाले इस मामले में कोऑपरेट करने को तैयार हो गए हैं और टीटीपी को वो कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि उनसे गोला बारूद हथियार जो उनके पास बहुत जमा है वो ले लें, उनसे जमा कर लें, और उनको पाकिस्तान के करीब जो इलाके हैं जहां पर उन्होंने अपने कैंप बनाए उनको वहां से उठाएं और ईरान दूसरी अफगानिस्तान की जानिब ले जाएं, सेंट्रल एशिया के बॉर्डर पर या कहीं और ले जाएं, दूर पाकिस्तान से रिलोकेट करें, ताकि उनके लिए पाकिस्तान में दाखिल होना भी आसान ना हो और उनसे हथियार वगैरह भी ले लिए जाएं। और तो ये मैसेज फिर उनको टीटीपी को क्लियर हो जाएगा कि अफगान हुकूमत जो है इट मीन्स बिजनेस। अच्छा, और हमको भी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, मैं जनरल साहब आता हूँ। हमें अभी ज्वाइन किया है आजिज़ धामरा साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। धामरा साहब, मैंने प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया था कि ये निगरान वज़ीर आज़म वाला मामला जो है वह मुहिम्मा ही बन गया है और ऐसी कोई सूरत हाल होनी तो नहीं चाहिए थी। क्या ये निगरान वज़ीर आज़म वाला मामला सियासी हाथों में नहीं है? क्या मसला क्या है? देखिए नदीम साहब, आपका सवाल तो बहुत ही अच्छा है, मगर मेरे ख्याल में कोई सरप्राइज देने के हवाले से ये एक्सरसाइज हो रही है कि सरप्राइज देंगे। और वैसे भी मेरे ख्याल में ये मामला हल हो चुका है, और क्योंकि नेशनल असेंबली जो है वो खत्म हो चुकी है, तो निगरान जो प्राइम मिनिस्टर हैं आज या कल तक अनाउंस हो जाएंगे। जो भी है वो जाहिर है डिसाइड हो चुका होगा। नहीं, मतलब ये तो बड़ी दिलचस्प बात है ना कि राजा रियाज साहब जैसा अपोजिशन लीडर हो और वो मुलाकात करे और कहे जी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, कल फिर मिलूंगा, कल बात कर लेंगे। और जो नाम ज़ेरे गर्दिश आ रहे हैं, मतलब देखें राजा रियाज की जहां तक आपने बात की तो पर्सनली अच्छे आदमी है, और लकीली वो जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, और जाहिर है आईनी तौर पर लीडर ऑफ अपोजिशन से जो है वो मशवरा होता है, वो मशवरा हो चुका है। बाकी जाहिर है वो एक्सपोज वो उनको नहीं कर रहे हैं, डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं नाम को, तो वो उनका हक है, वो एक सियासी कारकुन है, सियासी अपोजिशन लीडर हैं। अच्छा, अयाज वज़ीर साहब, अब ये फरमाइएगा कि जो बात
جنرل صاحب کر رہے ہیں، کیونکہ دونوں چیزیں اب سیاست اور یہ معاملہ آج یہ چونکہ آج کی ایک بڑی خبر ہے، جو افغان مہاجرین ہیں ان کے حوالے سے بھی چیف صاحب نے کہا کہ جی ان کو پاکستانی قوانین کے مطابق جو ہے وہ رہنا ہوگا. دوسری طرف یہ صورتحال ہے، تو لگتا یہ ہے کہ ریاست نے ایک فیصلہ لے لیا ہے اس حوالے سے کہ نہیں، اب کوئی کمزوری نہیں دکھائی جائے گی، اب کوئی چیز برداشت نہیں کی جائے گی، اور اب معاملہ جو ہے وہ اس نوعیت کا نہیں ہوگا، اب سارٹ آؤٹ کیا جائے گا. زیادہ طاقتور پاور اس ریجن میں نہ پہلے آیا ہے نہ شاید بعد میں آئے گا. انہوں نے بھی 20 سال کوشش کی لیکن طاقت سے افغانستان والا مسئلہ حل نہیں کیا. تو ٹھیک ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے دشمن کو مارنا پڑتا ہے وہاں ضرور ماریں، لیکن مسئلے کا حل طاقت استعمال کرنے سے نہیں ہوتا. مسئلے کا حل بات چیت سے ہی ہوتا ہے. وہ آپ کو اچھا لگے برا لگے بات چیت کرنی ہی ہوگی، آپ 100 سال بھی لڑیں. سب کو بیان بالکل سمجھنا چاہیے. آرمی کا سربراہ ہے، اس کے سپاہی روز شہید ہو رہے ہیں تو ان کو دکھ ہے، اس کے بیان میں دکھ کا ایلیمنٹ ظاہر ہے. لیکن حکومت تو حکومت پھر بات چیت بھی ہوتی ہے. ایسی بات نہیں ہوتی کہ بالکل بات نہیں کریں گے، خواہ وہ آپ افغان حکومت سے کریں یا طالبان سے کریں. نہیں، اس میں ایاز وزیر صاحب یہ جو بات آئی آرمی چیف کی طرف سے کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا ہے اور کر رہے ہیں، اور آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے حوالے سے ان کی جو سرزمین استعمال ہو رہی ہے اس کا کوئی تدارک کریں. تو یہ جو اب سٹیٹمنٹ آیا ہے اس سے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر امن کی صورتحال اب بہتر ہوگی؟ دیکھیے، بہتر تو تب ہوگی کہ آپ ایسے اقدامات کریں کہ آپ کے گھر میں بم نہ پھٹے. مثلاً باجوڑ والا جو آپ کا واقعہ ہوا، باجوڑ تو افغانستان میں نہیں ہے، وہ تو افغانستان بارڈر سے بھی خاصا اندر ہے. تو وہاں پہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی فیلیور نہیں ہے کہ ایک آدمی آتا ہے دھماکہ کرتا ہے، تو وہ تو آپ کی ذمہ واری ہے. ہاں، بارڈر پہ اگر کوئی کراس کر کے وہاں سے آتا ہے تو آپ کراس کرنے نہ دیں، آپ اس کو مار لیں. آپ نے باڑ بھی لگا لیا، آپ کی فوج بھی حاضر وہاں پہ پریزنٹ ہے، تو باڑ سے کیسے آتے ہیں؟ دوسرے طریقے سے آتے ہیں ملک کے اندر، دیکھ لو، بالکل اس کو فارغ کرو، طاقت استعمال کرو. لیکن یہ سارا الزام اس کے اوپر لگانا اس لیے بھی جائز نہیں ہے کہ سارے تو وہاں سے نہیں آتے، آپ کے اپنے لوگ بھی تو اس میں شامل ہیں، وہ تو آپ کے اندر رہتے ہیں. اب آپ سارے پاکستان میں وداؤٹ نیمنگ پلیسز یہ دھماکے کہاں سے ہوتے؟ اس میں لوگ ہوں گے باہر کے، میں مانتا ہوں، لیکن ہوتے تو آپ کے ملک کے اندر ہے. تو اس کا حل آپ نے ڈھونڈنا ہے، وہ حل آپ کے لیے دوسرے نہیں ڈھونڈ سکتے. اچھا، اب اس میں جن صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ اب ٹی ٹی پی کے لیے آپریٹ کرنا مشکل ہو جائے گا اس اسٹیٹمنٹ کے بعد، اور وہ ایک لاوارث کی سی کیفیت ان کے لیے وہاں پر ہو جائے گی، آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے؟ اور جو ان کو فائنینسنگ ہو رہی ہے وہ بند ہو جائے گی، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، انڈیا ابھی بھی وہاں اتنا آپریٹو ہے اور کہ وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہو اور ان کی جو مالی ضروریات ہے وہ پوری کر رہا ہو؟ دیکھیے، جب یہ صورتحال نئی سامنے آئی ہے تو ان کے جو سرپرست ہیں، ہندوستان ہو یا کوئی اور ہو، وہ بھی اس کا حل نکالیں گے. وہ بھی کہیں گے کہ اب کون سی ٹیکٹک استعمال کرو، کہاں اپنے آپ کو ریلوکیٹ کرو، کس طرح سے سرفس کرو اور کس طریقے سے آپریٹ کرو. وہ بھی دماغ لڑائیں گے، ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی اور دوسری بھی پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے. دوسری بات جو آپ نے کہی تھی کہ جو افغان پاکستان میں انہیں قانون پہ چلنا چاہیے، وہ بالکل قانون پہ نہیں چلتے. یہ میری پرسنل نالج میں ہے کہ آج کل تورخم سے بھی اور چمن سے بھی بغیر ڈاکومنٹس کے، بغیر پاسپورٹ کے لوگوں کو چھوڑا جا رہا ہے. وہ کراچی پہنچ رہے ہیں، یہاں نوکریاں کر رہے ہیں. میں ان لوگوں سے کچھ سے خود ملا ہوں، میں نے کہا کوئی ڈاکومنٹ ہے؟ نہیں، نوکری ان کو ملی ہوئی ہے. باقی سراب گوٹ کی ایک جگہ آپ نے نام سنا ہوگا،
वहाँ पर अखबार में खबर निकली थी कि उन्होंने बड़े बड़े जनरेटर लगाए हुए हैं और ईरानी स्मगल तेल इस्तेमाल शायद करते हैं या गैस चुरा के इस्तेमाल करते हैं और इलाकों को बिजली बेचते हैं, सप्लाई करते हैं। वहाँ ना पुलिस जा सकती है, ना और कोई लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जा सकती है। एक ज़माने में ये पहले इस पर कोशिश की गई थी, बड़ा खून खराबा भी हुआ था। तो मतलब कहने की बात यह है कि कानून पे कहाँ चल रहे हैं। स्मगलिंग जिस तरह आपने भी देखी होंगी पोस्टें कि हज़ारों गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी हुई हैं ईरान और वहाँ से अफगानिस्तान सामान लाने ले जाने के लिए, लिटरली हज़ारों की तादाद में। मतलब इससे आप अंदाजा लगा ले कहाँ कानून पे अमल दरामद हो रहा है। हो रहा उसको है। तजारत मुझे समझ जन साहब एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्त। वेलकम बैक। अयाज वज़ीर साहब, ये सूरत हाल जो है लगता ये है कि उम्मीद अफजा होनी चाहिए थी और उस स्टेटमेंट के बाद एक एतमाद बहाल होना चाहिए था कि ठीक है, पाकिस्तान की जानिब से एक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है और उसके जवाब में अफ़गानिस्तान की हुकूमत की जानिब से भी एक ऐसा बयान सामने आया है कि जिसके नतीजे में ये तवक्को की जाए कि जो दरअंदाज़ी है उसका तदारुक हो पाएगा और जो यहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसमें कमी वाक़या होगी। तो आपको नहीं लगता कि अब चूँकि मुज़ाकरात के दरवाज़े तो बंद हो गए हैं, तो अफ़गानिस्तान की साइड से भी और पाकिस्तान की साइड से भी जो मौक़िफ़ सामने आया है उसके नतीजे में TTP जो है उसके ख़िलाफ़ अब या तो अब एक ही फैक्टर है, कार्रवाई होगी, और या फिर ये है कि उनको अफ़गानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है वो गैर मुसल्लह करने की तरफ जा सकती है। देखिए, TTP वाले भी जाहिर बात है आपके चाल को देख रहे हैं, फिर अपना चाल वो चलाएंगे। अभी रिसेंटली आपने भी पढ़ा होगा, वो कोशिश में लगे हुए हैं कि दाइश या और मिलिटेंट ग्रुप के साथ कोई इत्तेहाद, कोई तरीका निकाले ताकि वो ज़्यादा इफेक्टिव हो। तो वो भी रास्ते निकाल रहे हैं, लेकिन जो पॉजिटिव बातें दोनों तरफ से आई है, अफगानिस्तान से भी और पाकिस्तान से भी, उसका असर अच्छा होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जब तक ये मसले के जड़ तक आप नहीं पहुंचते, आप फायर फाइटिंग में लगे हुए। आज मसला हुआ, आप कोशिश करते हैं उसके ऊपर मट्टी डाल दे के ये आग दब जाए, फिर दूसरी जगह फिर निकल आता है। यह मसला बहुत ही गहरा है, पेचीदा है, इसको बहुत सोच समझ के हल की तरफ ले जाना है। उसके लिए आपको उन लोगों को इन्वॉल्व करना होगा जो ये जानता है, और मीडिया से हट के करना होगा। ये पब्लिक में आप ला के इसका हल नहीं निकाल सकते कि हम ये करेंगे तो वो करे। इस तरह मसाइल का हल नहीं निकाला जाता। उसके अंदर लोग इन्वॉल्व होते हैं, हम क्वाइट बातचीत करते हैं, दोनों अतराफ से करीब ले आते हैं, तो फिर मसले का हल निकल आता है। नहीं याज़ साहब, इसके अंदर जो बात हो रही है वो ये बात कही जा रही है कि हाँ ठीक है, गुफ्तगू होगी, लेकिन अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत से होगी। देखिए, अफगानिस्तान आपको कहता है कि आपके लिए मैंने जमीन हमवार की थी, बातचीत यहाँ शुरू हो गई थी, काबुल में आपके लोग भी गए थे, अब तफसील में नहीं जानते, छोड़ दो। TTP वाले भी थे, वो मिल बैठ के बातचीत भी कर ली, लेकिन उसका ज्यादातर मलबा आपके ऊपर गिरेगा। अगर तफसील में जाए तो उसको छोड़ दो उधर ही। उस आदमी को बातचीत का तरीका नहीं आता था, सारा खेल उसने खराब कर दिया। काश के ये वो लोग करते जो इस मसले को जानते हैं, जो इसको हल की तरफ ले जा सकते हैं। उसने शुरुआत ठीक किए थे, लेकिन दरमियान में खुद घुस पड़ा, उससे सारा किस्सा खराब हुआ। आपने अगर बातचीत करनी है तो बी सीरियस, हुकूमत के लेवल पे, बड़े लेवल पे फैसला कर लो कि हमने ये बातचीत के जरिए हल करना है। तो तालिबान से भी बात कर लो अफगानिस्तान में, वो आपके लिए इनको बिठा देंगे जहां कहो। मेरा ख्याल है उनका इतना बस इनके ऊपर चलता है कि बातचीत के लिए बिठा देंगे, लेकिन ताकत पे इस्तेमाल करना उनके लिए TTP
के खिलाफ शायद मुश्किल होगा, नामुमकिन तो नहीं है लेकिन मुश्किल होगा, क्योंकि उनके हाथ सिर्फ टीटीपी तो नहीं है और भी ग्रुप हैं, तो अगर वो आपस में उनके साथ लड़ने पे उतर आए तो फिर अफगानिस्तान को कंट्रोल कैसे करेंगे? बाकी दुनिया ने भी उनको रस्मी तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं किया, वो अलग इशू है। तो अगर आप उसको एक प्रॉपर हुकूमत की तरह दुनिया रिकॉग्नाइज करती, फिर तालिबान आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके इन सबको मेरा ख्याल है उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मैं याद रही साहब आता हूँ इस तरफ। अच्छा, अब इसमें जनरल साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान अगर ये बात कह रहा है कि हमें वहाँ पे जो पनाहगाहें हैं या वहाँ पे जो कालाधन तंजीमों के लिए सेफ हेवन्स हैं, उन पे पाकिस्तान बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है अफ़गान हुकूमत के साथ। आपको लगता है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है वो इस बयान की हद तक महदूद रहेगी, या ये कि अगर इसकी ख़िलाफ़ वर्जी होती है तो वो किसी कार्रवाई की तरफ भी बढ़ेगी अपनी सरहदों के अंदर? देखिए साहब, बात यह है कि ये बात हुई थी कि उनको एहसान मानना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत खंदा पेशानी से बहुत कुर्बानियाँ देकर अपना बहुत नुकसान कराकर उनके महाजरीन को अपने सराखों में बिठाया, यहाँ पर साल साल से, तो यहाँ कारोबार भी कर रहे हैं, बस ही गए यहाँ पर काफ़ी। और लेकिन साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान वाले को भी पाकिस्तान से कुछ शिकायतें हैं। वो कहते हैं कि जब वॉर ऑन टेरर हुई थी तो एक मुसलमान बरादर पड़ोसी मुल्क ने अपना कंधा जो है अमेरिकनों के दिया हम पर हमला करने के लिए, उनको अपनी बेसें दी, सरजमीन दी इस्तेमाल हमारे खिलाफ जंग करने के लिए। तो वहाँ के लोगों में फिर काफ़ी हद तक उनको भी फिर शकों को शुबात पैदा हुए और वो कहते थे कि ये अच्छा नहीं हुआ। उससे ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का ग्राफ नीचे गिरा होगा, ये खुद भी आप सोच सकते हैं। तो हर चीज़ मतलब वो अफगानी जो है वो इन सब बातों को देखते हैं और कहते हैं, बरमला कहते हैं आपसे इस बात का। तो बाकी रहा ये कि उन्होंने जो कहा है, हमें उम्मीद है उस पर अमल करेंगे, कंट्रोल करेंगे और पाकिस्तान अपने तरफ से अपने काउंटर मेजर्स लेगा बॉर्डर कंट्रोल के ऊपर और इनसाइड इंटेलिजेंस के ज़रिए से, और इन ऑर्गेनाइजेशंस को जिनके पाकिस्तान में भी नेटवर्क है तो उनको कंट्रोल करेगा और हालात को बेहतर बनाएगा इंशाल्लाह। आप ये नहीं समझते कि अगर यहाँ पे कोई कार्रवाई होती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी उनके स्लीपर सेल्स मौजूद हैं और एक बड़े इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं ऑपरेशन की ज़रूरत है, गो के हो रहे हैं और वो मंजर आम पर नहीं आते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई ना कोई स्लिप आउट हो जाता है। तो ये जो स्लिप आउट होने वाला मसला है, ये अब आप दोनों तरफ से जब चीज़ें एक कंट्रोल की तरफ जाएंगी तो उससे सूरत हाल बेहतर नहीं होगी? नहीं, देखिए उन्होंने इंटेंशन पहली दफ़ा बहुत क्लियरली जाहिर की है और अपने लोगों को तंबीह किया है कि अफगानिस्तान आएंगे ना अस्करियत ना जहाद करेंगे, और वो जहाद नहीं होगा ना वो शहीद कहलाएंगे, बल्कि वो नापाक मौत होगी, हराम मौत होगी, ये भी यहाँ तक भी उन्होंने कहा है। तो वो तो ठीक, उससे जाहिर है कि जब उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अपने साइड पर कंट्रोल करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप हिसाब लगाइए कि 1989 से जब से सोवियत यूनियन का अटैक हुआ था और यहाँ लोग आए थे, तो बहुत सारे नेटवर्क बन गए, पूरे पाकिस्तान में लोग फैले हुए हैं, उनसे हर किस्म की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अफगानियों को टेलीफोन, आम मोबाइल चल रहे हैं, आपको पता है, अगवा करने के लिए भी अफगानिस्तान से टेलीफोन आ जाते हैं, बच्चा मांगने के लिए भी अफगानिस्तान तो ये सूरत हाल है। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, बहुत शुक्रिया अयाज़ वज़ीर साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।